जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और गेट के बारे में। और गेट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, कितने इनपुट पिन होते हैं, कितना आउटपुट पिन होता है, उस पर डिस्कस भी करेंगे। उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये सब जो देख रहे हैं आप, पूरा प्रैक्टिकल का उसका सामग्री लगा है, किस प्रकार वर्क करता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं और गेट। तो वो आपका हो जाएगा और गेट। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोग क्या था, एंड गेट के बारे में बता देते हैं। एंड गेट का कैसे उसका सर्किट डायग्राम होता है, कैसे वो वर्क करता है, पूरा ए टू जेड आपको बता दिए। ठीक है, यदि वो वाला वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज और गेट के बारे में समझते हैं। तो पहले देखिए, और गेट है तो और गेट का पहले क्या आता है, सिंबल समझते हैं। क्योंकि हमें एग्जाम में क्या आता है, सिंबल आता है। ठीक है, उसका क्या सर्किट डायग्राम बनाने आता है। ठीक है, उसका ट्रुथ टेबल आ जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार बनाएंगे तथा उसका प्रैक्टिकल क्या है, कैसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी तो समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं इसका सिंबल। तो लिख लेते हैं सिंबल। ठीक है, तो सिंबल क्या होता है और गेट का, तो लेके चलते हैं और गेट के सिंबल की तरफ। तो और गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ये जाके यहाँ पे ये इस प्रकार जाके क्या होता है, और गेट का सिंबल होता है। दो इसमें इनपुट दे देते हैं, दो से ज़्यादा भी इनपुट हो सकता है। ठीक है, इनपुट का नाम ए और बी दे दिए। ये आपका आउटपुट वाई बराबर क्या होता है, ए और बी, जो प्लस जैसे दिखाया जाता है, लेकिन इसमें क्या बोला जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और बोला जाता है। ठीक, इस बार आपका और गेट का क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब इसके बाद सिंबल बात देखते हैं, क्या ट्रुथ टेबल लिखते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है, जो इनपुट है ए लिखते हैं, इसका जो आउटपुट है मतलब ये दूसरा इनपुट जो है उसको बी लिखते हैं, इसका आउटपुट जो लिखते हैं वाई बराबर ए और बी लिख देते हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसका कैसे कैसे इसको फिल किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा, पहले क्या आता है, दो आपका इनपुट है तो कितना हो जाएगा, 0 1 0 1 करके लिख दिया जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका 0 0 1 1 लिख दिया जाएगा। इसका इसका इस प्रकार आपका 4 हो गया। ठीक है, इसको सबको करते हैं। अब ट्रुथ टेबल में यहाँ पे जो आता है किस प्रकार आता है उसको हम समझेंगे। सर यहाँ पे जो भी लिखा रहता है किस पर आता है उसको समझते हैं। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल हो गया। अभी इधर आपका आउटपुट अभी निकालना है, किस पर आएगा उसको प्रैक्टिकल करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, फिल करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसका देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम पा जाते हैं, तो यहाँ पर डाल देते हैं सर्किट डायग्राम। क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम सर होता क्या है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, इधर हम सप्लाई देते हैं, तो इधर हम क्या फिलहाल एसी सप्लाई ले रहे हैं, एसी सप्लाई ले लिए। ठीक, इसके बाद कहते हैं यहाँ तक आए, यहाँ तक इस पॉइंट तक आए। यहाँ से क्या है, देखिए दो वायर में कन्वर्ट हो रहा है, 1 2, तो इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, 2 वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद 2 वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार कुछ इस प्रकार में यहाँ से एक वायर, ये एक वायर गया। इधर आके क्या है, बल्ब लगा है, बल्ब का लूप सीक्वेंस। और ये आपका क्या है, ग्रीन जो आपका येलो कर है, जो ब्लू वाली वायर है, अगेन आके सप्लाई से इस पर कनेक्ट हो जाएगी। ये आपका क्या है, बल्ब है। ठीक है, ए स्विच ऊपर वाले को ले लेते हैं, स्विच नंबर ए। जैसे यहाँ पर एक टर्मिनल ए है तो उसको ए ले लेते हैं, नीचे वाले को बी ले लेते हैं। ठीक है ना, इसमें जो इस बार स्विच बना है ए, नीचे वाले को बी ले लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया। ये आपका तार यहाँ पे दिखा गया है। ये आपका तार का जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाला है, जब नीचे आएगा तो ये नीचे वाला है। ये भी हो गया। ये आपका क्या है, सोर्स है, ये वाला सोर्स है, तो ये सोर्स साइनोसॉइडल का सोर्स हो गया। ये बल्ब है तो बल्ब है, तो बल्ब लिख दें। इसका आउटपुट क्या होता है, वाई बराबर ए प्लस बी। इसका जो मान लेते हैं आउटपुट है वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, आउटपुट हो गया। अब वर्क कैसे करेगा। ठीक है, ओपन का मतलब क्या है, दोनों 0 0 है। दोनों 0 होगा मतलब ओपन है, मतलब दोनों टर्मिनल क्या है, ओपन है। ओपन है तो बल्ब चल रही है, कहेंगे सर नहीं चल रही है, तो नहीं चल रही है। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे क्या होता है, लो का मतलब क्या होता है, 0 या तो ऑफ लिख देते हैं। ठीक है, हाई का मतलब क्या होता है, हाई का मतलब होता है 1 या तो ऑन होता है। इतना होता है। अब देखिए कि दोनों आपके ये भी ओपन है, ये भी ओपन, ए और बी दोनों जब ओपन है तो आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई जो आपकी जा रही है, यहाँ से तो धारा जा रही है, इधर से यहाँ पे आगे ब्रेक हो जा रही है, ना इसके थ्रू इधर जा पा रही है, ना इसके थ्रू इधर जा पा रही है। जब इधर नहीं जा पा रही तो बल्ब में कोई करंट आएगा नहीं आएगा, तो आएगा और क्या होगा, 0 होगा। जब इसमें 0 करंट होगा तो ये ग्लो करेगा, मतलब जलेगा कि नहीं जलेगा, सर नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब क्या रहेगा,
ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा मतलब क्या लिखेंगे, 0। इस पर आपको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद सर कह रहा है कि सर ए वाला को ओपन रहने दीजिए, बी वालों को क्लोज कर दीजिए। मतलब कह रहा है ए वाला को ओपन है, बी वालों को क्या करना, आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बी वाला क्लोज करना, इधर से करंट इसके थ्रू क्या होगा, पास करते हुए इधर से कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा, मतलब आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब इसका करंट इधर जाके नीचे वाला पास से, देखिए ध्यान से दीजिएगा, ये आपका रेड वाला जो करंट जा रही है इस तरह क्या होगा, इधर से करंट जाते हुए इस पर आके इधर से करंट क्या होगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा पास। इस पर आपका क्या होगा, धारा क्या होगा, फ्लो करेगा, इस पर आप बल्ब आपका जलने लगेगा। अब चेक करेंगे सर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये भी तो है। तो इसको देखते हैं, बी वाला को कनेक्ट किए हैं क्योंकि बी वाला है, तो बी वाला को कनेक्ट करते हैं। ये वाला टर्मिनल क्या करते हैं, इससे बी से कनेक्ट करते हैं। जल रहा है, आपको वीडियो में आपको साफ से दिखाई दे रही होगी। जल रहा है इसका मतलब कि सर ये वाला जब बी से जब कनेक्ट करा है तो ये जल रहा है, तो इसको मतलब क्या लिखेंगे, जलने का मतलब हो जाएगा बल्ब ऑन हो जा रहा है। ऑन को मतलब लिखते हैं 1, तो लिख देंगे 1 लिख दिए। अब इसके बाद कह रहा है इसमें ए को ऑन कीजिए, बी को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, मतलब कह रहा है कि इसको हम सर जी ऑफ कर दीजिए, तो इसको जैसा सर्किट था उसको बना के ऑफ ही कर देते हैं। इसको यहाँ से लेके यहाँ से ऑफ कर दीजिए। ठीक, अब कह रहा है ए को क्लोज कर दीजिए, ए को क्लोज कर दिए। ठीक है, ए को क्लोज करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका धारा जो आपका ये वाला था, अब रेड वाला तो बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक सर्किट बंद है, तो रेड वाला आपका यहाँ पर नहीं आएगा। अभी देखिए ग्रीन वाला चलना स्टार्ट है, ये जाएगा इधर से, एक सर्किट मतलब क्लोज है, इधर से करंट होते हुए ग्रीन वाला आप क्या होगा, ग्रीन वाला से इधर से पूरा पाथ का जाएगा। अब ये ग्रीन वाला जाना स्टार्ट होगा, इस बार आप क्या होगा, धारा इस वाले पाथ से कंप्लीट करेगी और बल्ब क्या होगा, जलना स्टार्ट होगा। चेक करते हैं सर जलता है कि नहीं जलता है। ठीक है, अभी तक बी को सटाए थे, अब क्या करेंगे कि अब ए इसको ले जाके ए से हटाएंगे। देखिए ये नीचे बीच में था, इसको ले जाके ए वाला, ऊपर वाला टर्मिनल ए है तो ए से सटाते हैं। लाइट आ रही है ऐसी, ठीक है, तो ए वाले से इसको क्या करते हैं, सटाते हैं। ए से सटाए, बल्ब जलने लगा। ठीक है, जब बल्ब जलने लगा तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये बल्ब जलने लगा मतलब क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बल्ब जलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब लास्ट वाला केस में कह रहा है सर इसको भी क्लोज रहने दीजिए, इसको भी क्लोज रहने दीजिए। कह रहा है कि इसको भी क्लोज कर दीजिए, इसको भी क्लोज कर दिए, तो मान लेते हैं इसको भी क्लोज करते हैं। तो इसका करंट कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ नीचे जाते हुए इधर से कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब कि दोनों मतलब यहाँ पे जो तीनों टर्मिनल आप देख रहे हैं सबको आपस में मिला देना है, तो सबको आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो आपको सबको आपस में मिलाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसका टेप क्या करते हैं, टेप को यहाँ पे काट देते हैं क्योंकि ये थोड़ी रिस्की काम है, क्योंकि ये थोड़ी क्या हो रही है कि AC लाइन से कर रहे हैं। हालांकि AC लाइन से करना नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास DC का कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो इस प्रकार हम ऐसे कर दें। सारे टर्मिनल को एक जगह लगा दिए। जब सारे टर्मिनल को एक जगह लगा, अब इसको क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या है, तब पर भी बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। जल रहा है तो इसका मतलब पुनः क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये प्रैक्टिकल से समझ में आ गया कि सर अब इसका करंट क्या होगा, इधर से कुछ आधा, इधर से कुछ आधा, मतलब कुछ करंट यहाँ से ऊपर वाले से चला जाएगा, कुछ नीचे वाला जाएगा, रेड से कुछ चला जाएगा, कुछ ब्लैक से चला जाएगा। इस पर आपका यहाँ से कंप्लीट धारा कंप्लीट होते हुए इधर बल्ब के थ्रू होते हुए इधर से कंप्लीट पूरा सप्लाई को मिल जाएगी। इस पर आपका बल्ब जल रहा है। इस पर आपका क्या होगा, पूरा इसका सर्किट डायग्राम हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, सिंबल हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम में जाएंगे तो हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट तो रहेगा नहीं, कैसे सर हम चेक करेंगे। तो उसको समझने के लिए क्या कीजिएगा, 0 + 0, 0 में 0, इसमें क्या ये प्लस है, मतलब 0 + 0 क्या आता है, 0 हो जाता है। 0 + 1 मतलब 1, 1 मतलब ऑन हो जाता है तो ऑन हो जाएगा जी। मतलब अब इसमें क्या है, सेकंड वाला क्या है, 1 + 0 है तो अगेन 1, 1 + 1 रहेगा तो अगेन 1। इधर से जाके करंट क्या होगा, धारा पूरा होकर फ्लो होना जाएगा। इस बार आपका क्या है, OR गेट का पूरा समाप्त हुआ। OR गेट कैसे हो गया आपको समझ में आ गए होगी। आपको अच्छे से A to Z पूरी चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो A to Z देखिए इसमें क्या होगा, जितने सब गेट हैं ठीक है, इसके बाद आ जाएगा नॉट गेट। ठीक है, तो इस बार आपको समझ में आ गया होगा सर OR गेट कैसे काम करता है। ठीक है, OR गेट का वर्किंग देख ले रहे हैं, कैसे वर्क कर रहा है, बल्ब जल रहा है, यहाँ पे पता चला हाँ बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।